साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। इसका कारण ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथों में चोट लग चुकी थी, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता था और अभी भी मुझे लिखने में बहुत सारी समस्या हो रही है। ठीक है, हाथ में पेन भी हो रहा है। इस वजह से मैं ऑलरेडी इस प्रश्न को लिख चुका हूं और इसका सॉल्यूशन भी कर चुका हूं और मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा कैसे प्रश्न का हल कैसे करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न को। देखिए, प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, यदि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप प्रश्न को कैसे हल करिएगा। ठीक है, इससे पहले साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना छोटी संख्या बराबर हम एक से मान लीजिए। ठीक है, आप जो कुछ चाहें वो मान सकते हैं। एक से मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए या क ख ग, आप जो चाहते हैं मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तथा बड़ी संख्या बराबर वाई मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रश्न कह रहा है कि वर्गों के अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो ठीक है, अब देखिए छोटी संख्या यहाँ पे हमने मान रखा है छोटी संख्या, इसका वर्ग बराबर क्या कर देंगे, बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, छोटी संख्या क्या माने हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका वर्ग हो गया, बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या हमने क्या माना, यहाँ पे वाई माना है, यानी कि 8 गुणे वाई करते हैं तो 8 वाई बन जाता है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, फिर एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 180 दिया गया अंतर, तो इसको हम लिख लेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 180। ठीक है, अब आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए तो वाई स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पे -8y बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 8y लिखा गया है, यानी कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है वहाँ पे हम 8y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 8y रख लिए, बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8y और -180 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम समीकरण बना चुके हैं। अब देखिए समीकरण को हल कर लेंगे, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमें 180 का ऐसा फैक्ट करना है कि जोड़ या घटा करके क्या ला दें, 8y ला दें और गुणा करके 180 ला दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने तोड़ा है, तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 18 माइनस 10 और यहाँ पे क्या है, कोष्टक में हम y रख देते हैं, -180 बराबर 0। और यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 18y माइनस 10y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 18 में से 10 को हटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 18 में 10 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक हमने समझ लिया है। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे तो 18y और प्लस 10y, इसको मैंने पहले ही बता दिया आपको, -180 बराबर 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 18y है, तो यहाँ पे कॉमन हमारा y निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई माइनस 18 और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 कॉमन हो जाएगा, तो 10, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाले को एक जगह और कोष्टक के बाहर वाले को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो y और प्लस 10 यहाँ पे हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या कर लेंगे, y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। यदि y प्लस 10 बराबर 0, हम एक बार इसको लेते हैं और एक बार इसको लेते हैं। ठीक है, तो y प्लस 10 बराबर 0 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। देखिए इधर प्लस 10 है, बराबर किधर हम लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर -10। और यदि हम
y माइनस 18 बराबर 0 करते हैं तो क्या होगा, y बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस के रूप में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि चूंकि -10 काल्पनिक संख्या है, क्या है, -10 काल्पनिक संख्या है, इसीलिए -10 नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम -10 को नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा, y का मान हम रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए y का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला है, तो y बराबर 18 हमने निकाला है ना, तो इसको हम रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा था x² और -8y था, यही था ना हमारा समीकरण y, ये नहीं माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे बराबर था। ठीक है, अब देखिए x² की जगह पे हम x² छोड़ देते हैं और 8 गुणे y का मान कितना निकाला, हमारे यहाँ से 18 निकला है, तो हम इसको 18 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 18 में 8 से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 144, यानी कि x² बराबर 144, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 12 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नियम हमें पता है कि यदि किसी भी संख्या का यदि घात बराबर होता है तो वो संख्या भी बराबर हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक ना, यानी x का मान कितना निकल गया, 12, तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं 18 और 12 होगी। ठीक है, यानी कि x का मान जो हमारा निकला 12 और y का मान निकला है 18 यहाँ से। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 18 और 12 हो जाएगी। तो साथियों हमने इस प्रकार से दोनों संख्याओं को निकाल लिया। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।